हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर में हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा जो इन्वायरमेंट का दूसरा लेक्चर है और वैसे जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं उसके अंदर काफी लेक्चर हो चुके हैं, 8-10 लेक्चर हो चुके हैं। और स्टूडेंट के कुछ डाउट हैं, पहले मैं वीडियो से पहले वो डाउट्स क्लियर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स का ये था कि सर आप लोग जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कभी आप हिस्ट्री की वीडियो डाल देते हैं, कभी आप ज्योग्राफी की वीडियो डाल देते हैं, कभी इन्वायरमेंट, कभी इकोनॉमी। तो सर एक काम कीजिए, आप पहले हिस्ट्री कंप्लीट करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, डेली अगर हिस्ट्री की वीडियो मिलेगी तो आप लोग बोर हो जाओगे और शायद हिस्ट्री ही आपकी 2 महीने चल जाए कि इतने में एग्जाम ही आ जाए आपका, तो उस चीज का फायदा नहीं है। सारे क्वेश्चंस करो, मिक्स क्वेश्चन करो, ताकि खुद को प्रिपेयर कर रखो, जब भी एग्जाम हो जाए आपको पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए आपको डेली वीडियो मिल रही है, कभी हिस्ट्री की वीडियो आ जाती है, कभी साइंस की वीडियो आ जाती है। लेकिन एक चीज ये पक्की है कि जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जैसे हिस्ट्री का कोई चैप्टर है तो वो कंप्लीट करवा दिया जाता है। अगर इकोनॉमी का कोई चैप्टर है तो वो उस चैप्टर में से सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे उसी वीडियो के अंदर मिल जाते हैं। आज जैसे है हमारा दूसरा लेक्चर है इन्वायरमेंट का, तो इसके अंदर नियर अबाउट 12 से 13 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। और जिसमें ऐसे चैप्टर भी आएंगे जिसमें 90 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और वो भी एक ही लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके इससे। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पढ़ना कैसे है, चीजें याद नहीं रहती। तो देखिए, जैसे आपने ये चैप्टर अभी कर लिया, ये हमारा दूसरा चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। तो इसके अंदर ये है बायोस्फीयर एंड बायोम, जैवमंडल तथा बायोम। तो एक बार इसके क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन करने के बाद, क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट हो जाए उसके बाद वीडियो को बंद कीजिए, अपना बुक उठाइए, या फिर जो आपके पास नोट्स अगर किसी ने परचेज किए हो तो बुक उठाइए, या फिर नोट्स हैं उनको ओपन कीजिए। नोट्स खोल के इस चैप्टर को पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, फिर आपके इस चैप्टर में से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। अब इसके अलावा किसी का कोई डाउट बच गया तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे कमेंट का मैं व्यक्तिगत रिप्लाई भी कर देता हूँ, कमेंट के ऊपर ही उसका रिप्लाई आ जाता है। फिर भी कोई डाउट बचा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्रीवियस लेक्चर्स करके, उस पर जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। सभी लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग उसमें असेस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग, हमारा ये फोन नंबर है 9896160956। तो इस पे भी आप व्हाट्सअप करके या फिर फोन करके पता कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। पेड है स्टडी मटेरियल, कुछ फीस है, लेकिन आपको सारा एक्यूरेट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। दो भिन्न समुदायों के बीच का सक्रांतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कोई भी दो समुदाय हैं, अभी आपने पढ़ा होगा कि समुदाय, निश्चय, निकेत, आवास, ये सारी चीजें। तो दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, या फिर इकोटोन। तो राइट आंसर क्या है? उसको इकोटोन बोलते हैं। राइट आंसर है डी, इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं, तो वे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है? तो जो वर्षा वन है उसको काट दें, वो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं होते। सॉरी, ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षीय वन काट दिए जाएं, तो वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं होते। तो ये जो वर्षा वन है, ये इनसे लेट पुनर्योजित होते हैं। तो इसका कारण क्या है? चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, सभी एक बार कारण पढ़ लीजिए। ये आईएएस 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रखेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। पहला ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वहां की जो मृदा होती है उसमें पोषक तत्व जो है वो कम होते हैं, पोषक तत्व का अभाव रहता है। वर्षा होगी तो ये वन बढ़ेंगे, अगर वर्षा नहीं होगी तो ये वन नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो दूसरे वन है, पर्णपाती वन है, इनकी मिट्टी, इसकी मृदा में इतने पोषक तत्व होते हैं कि ये बिना वर्षा के भी पुनर्योजित हो जाते हैं, फटाफट से ये बढ़ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ए इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों के प्रावधानों की जीवन क्षमता दुर्लभ होती है, तो ये इसका कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती हैं, वर्षा वनों की प्रजातियां बहुत तेज गति से बढ़ती हैं। विदेशी प्रजातियां वर्षा वन की उर्वरक मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं, तो ये गलत है। तो जब मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और जितने भी वन है, वनों के टाइप अच्छे से करवाएं, और सभी की जो है कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी सारे अच्छे से करवाए गए हैं, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
3 युग्म दिए गए हैं, 3 यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं, तो उसमें देखते हैं कौन से सही हैं। जैविक समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जैव मंडल। तो 3 दिए गए हैं, तीनों में से हमें देखना है कि सही कौन से हैं। जैविक समुदाय, एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना, नहीं ये जैविक समुदाय नहीं कहलाता, एक ही तरह के जीव यहाँ पर नहीं होते। पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। जैव मंडल, सभी पारिस्थितिकी तंत्र का समूह, तो वो जैव मंडल कहता है जिसके अंदर पारिस्थितिकी तंत्र, छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र बहुत सारे होते हैं, उसको जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल के अंदर बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर समुदाय होते हैं, बहुत सारे समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी और सी ना, 2 और 3। तो ये 2 और 3 किसमें, ये रहा 2 और 3, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीस्टोन प्रजाति संख्या एवं जैव भार की दृष्टि से किसी समुदाय में प्रमुख होती है। जो कीस्टोन की प्रजाति है वो संख्या एवं जैव भार की दृष्टि से किसी समुदाय में प्रमुख होती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, कीस्टोन प्रजाति समुदाय के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। तो यहाँ पर पूछा गया कथन सत्य है, कौन कौन से कथन यहाँ पर सत्य है, तो आपको सत्य कथन बताने हैं। तो कीस्टोन प्रजाति है जो वो संख्या एवं जैव भार की दृष्टि से किसी समुदाय में प्रमुख नहीं होती है, ये गलत है। तो कीस्टोन की प्रजाति जो है समुदाय के विलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो उसमें राइट आंसर क्या है, ओनली 2, तो ये राइट आंसर हो गया सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, पर्णपाती वन में, घास स्थल में या फिर मरुस्थल में। तो बताइए हमें, तो इसमें क्या है, प्रजातीय विविधता, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंदर जो है प्रजातीय विविधता पाई जाती है। आप मुझे बता दीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आपकी प्रैक्टिस को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। क्या मैं आपके लिए, जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया करूं, पहला और लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोग उसका आंसर कर पाए, या फिर बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया करूं, क्योंकि आप लोगों को क्या है, खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग, माथापच्ची जिसको बोलते हैं, अपना भी दिमाग खपाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा याद रहे कि ये चैप्टर मैंने कर रखा है। तो खुद से भी थोड़ी मेहनत किया करो। बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, उसी तरह से फिर आपको जो है लेक्चर का प्रवृत्ति बदल दी जाएगी। बता दीजिए हमें कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकीय तंत्र से हानि से तुरंत प्रभावित होती है। तो पारिस्थितिकीय तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित प्रजाति कौन सी है, देख लीजिए ऑप्शंस ऊपर। कीस्टोन, फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति या फिर संकेतक प्रजाति। तो राइट आंसर क्या है, संकेतक प्रजाति है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कोर प्रभाव, एज इफेक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा कोर प्रभाव है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सत्य कथन बताना है। तो पहले देख लिया करो, सत्य बताना है या झूठ बताना है, ताकि आपके माइंड में उस तरह की इमेज क्रिएट हो जाए कि मुझे इसमें से सही ढूंढना है या गलत ढूंढना है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो उस समय आपने ये सारी लाइंस पढ़ रखी होती हैं, तो पता दिमाग में आ जाएगा कि ये लाइन गलत है, ये सही है, उससे पता चल जाता है अगर आपने तथ्य ध्यान से पढ़े हुए हैं। तो जो नहीं ध्यान से पढ़े हो तो फिर तो क्वेश्चन गलत होगा, ये तो संभाविक ही है। चलिए सत्य बताने यहाँ पर, कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है जो कि संक्रमिका इकोटोन से संबंधित है। जो कोर प्रभाव है वो एक अवधारणा है, बिल्कुल ठीक है, जो कि इकोटोन से संबंधित है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, कोर प्रभाव वाले क्षेत्रों में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसन प्रतंत्र में नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक है, कोर प्रभाव वहां पर जो है विशिष्ट प्रजातियां, कुछ मेन प्रजातियां होती हैं, तो जो कि आसन प्रतंत्र में नहीं होती। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या है, सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संक्रमिका के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संक्रमिका के संदर्भ में सही है। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही कथन बताना है, कौन से कथन संक्रमिका के संदर्भ में सही है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, यह अत्यधिक तनाव का क्षेत्र रहता है, तो बिल्कुल सही बात है, यह अत्यधिक तनाव का क्षेत्र रहता है। दूसरा, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन परितंत्र में पूरी तरह से अलग होते हैं, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। संक्रमिका का क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है, नहीं, ये छोटा भी हो सकता है, हमेशा विस्तृत नहीं रहता। तो राइट आंसर क्या है, 1 और 2, तो ये ए में है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? मानसूनी बायोम में, घास में, टैगा या फिर विषुवत रेखीय वन बायोम के अंदर। अब खुद का माइंड यूज करिए कि कहां पर जो है मैक्सिमम प्राथमिकता उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, तो विषुवत रेखीय वन बायोम के अंदर सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। राइट आंसर है डी, विषुवत रेखीय वन बायोम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं प्रवाल भीति में अत्यधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है। तो हमें ये देखना है कि हमें सही ढूंढना है या फिर इसमें से गलत ढूंढना है। तो सही ढूंढना है, चलिए देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं प्रवाल भीति में अत्यधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर प्रवाल भीति में अत्यधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है। हमने देखा था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर प्रजातीय विविधता पाई जाती है और प्रवाल भीति के अंदर भी प्रजातीय विविधता पाई जाती है, तो ये ठीक है। दूसरा देखिए ऑप्शन, मरुस्थल एवं ज्वारनद मुख क्षेत्र में अपेक्षाकृत निम्न प्रजातीय विविधता पाई जाती है। मरुस्थल के अंदर और ज्वारनद मुख क्षेत्र में अपेक्षाकृत निम्न प्रजातीय विविधता पाई जाती है, तो ये भी ठीक है कि इसकी अपेक्षा कम प्रजातीय विविधता पाई जाती है। ये दोनों ही कथन सही है। राइट आंसर क्या है? सी, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है कथन, कि उसकी मात्रा में ये ऊपर से नीचे वाले में कम प्रजातीय विविधता पाई जाती है। तो ये कुछ 11 क्वेश्चंस थे हमारे जो इस टॉपिक से दूसरे चैप्टर से हमें मिल गए, ये हमने किया इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जिसको कि आप पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। उससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नियर अबाउट इस चैप्टर के 70 क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो 70 क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक ही वीडियो में हो सके तो एक वीडियो में करवाएंगे, नहीं तो आपको 2 पार्ट में एक वीडियो दे दी जाएगी, ताकि आपको जो है याद करने में और पढ़ने में आसानी रहे। इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। पेड स्टडी मटेरियल के लिए 9896160956। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने स्टडी मटेरियल के बारे में पता कर सकते हैं। कोई डाउट हो, क्वेरी तो नीचे कमेंट कीजिए। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैसेज करके पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।